हेलो दोस्तों, हम यह वीडियो नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें यह नवंबर माह का हाफ वीडियो है और इसका अगला पार्ट दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि एक साथ में पूरा पार्ट बहुत ही लंबा हो जाता है। इसलिए हमने इस बार अक्टूबर मंथ में एक में ही सारा बना दिया था और इस बार हम नवंबर मंथ का अलग अलग 2 वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स नवंबर 2024। पहला प्रश्न, संयुक्त अभ्यास गरुण शक्ति। गरुण शक्ति जो है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है या नवे क्रम का अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला अभ्यास है। इस बार यह अभ्यास इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, मतलब इंडोनेशिया इसका होस्ट था। वर्ष 2026 संस्कृत पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया गया। यह भारत और स्पेन दोनों की सम्मिलित योजना है कि वर्ष 2026 संस्कृत पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष मनाया जाए। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो द्वारा लेह में स्थापित होगा। यहाँ पर ऐसे अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाएंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शारीरिक समानताएं स्पेस जैसी बनाई जाएंगी, जिससे स्पेस जैसा अनुभव प्राप्त हो चुके। है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान जीवन का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है आर्टिकल 21 के तहत। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यह 5 से 6 नवंबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? एशिया मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म नीति को अपनाया जाए। फिर है बाली पद्यामी उत्सव, यह कर्नाटक का उत्सव है। यह दीपावली के 4 दिन बाद मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, यह 3 नवंबर को मनाया जाता है और यह तीसरा क्रम है। पहली बार सन 2022 में मनाया गया था, इसके बाद दूसरी बार सन 2023 और इस बार 3 नवंबर सन 2024 को तीसरी बार मनाया गया है। यूनेस्को के द्वारा भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को बनाया गया था, जो 1986 में बनाया गया था। ध्यान रहे, नीलगिरी जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाया जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी, जो दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी हैं, इन्होंने 2017 में आधार कार्ड मामले में निजता के अधिकार पर निर्णय दिया था, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 17वां सत्र आयोजन किया गया। कहाँ? दिल्ली में। इसको बनाने वाले कौन थे? भारत और फ्रांस की यह सम्मिलित रणनीति है। इसका 104वां सदस्य जो नवीनतम सदस्य है अभी बना है कौन? नेपाल इसका नवीनतम सदस्य बन चुका है।
इस बार इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। फिर है अनीस सरकार। अनीस सरकार जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। यह बिल्कुल नए, मतलब कितनी साल इनकी एज है, 3 साल 8 महीने की। यह इतने छोटे खिलाड़ी बन चुके हैं, किसके, शतरंज के सबसे छोटे खिलाड़ी। अब बात करते हैं भारत का 25वां ग्रैंड मास्टर, तो ये है श्याम निखिल। भारत के 25वें ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसको बनाया गया? ब्राट। ब्राट एक क्या है? स्वतंत्रता और सहनशीलता पर आधारित एक शब्द है, BRAT, ब्रैट या ब्राट। फिर है बरदा अभयारण्य, गुजरात। यहाँ एक नई शेर सफारी का उद्घाटन किया गया है। सूचना के अधिकार संबंधी संग्रहालय, RTI संबंधी संग्रहालय कहाँ बनाई गई, आधारशिला रखी गई? ब्यावर, राजस्थान में। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, इसका होस्ट बैंकॉक है और यह 12वें क्रम का है। ठीक। रेचल गुप्ता इसमें विजयी हुई हैं, जो तीसरी एशियन और पहली इंडियन है। विबेक्स, यह विबेक्स द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह भारत और वियतनाम के मध्य होने वाला अभ्यास है। इसका होस्ट हरियाणा है और यह हरियाणा में अंबाला और चंडीगढ़ 2 जगह पर अभ्यास हुआ है। WHO वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2024, WHO ने वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने बताया है कि विश्व की 30 देशों में 87% केस पाए जाते हैं, जहां पर पहले नंबर पर है भारत। विश्व का 26% केस भारत में पाए जाते हैं। हालांकि इतने केस पाए जरूर जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में 89% केस भारत समाप्त भी कर चुका है। इसमें भी प्रथम स्थान पर है। जितनी जल्दी भारत में टीबी पाई जाती है, उतनी जल्दी उसकी रिकवरी भी हो रही है। फिर सेकंड पे है इंडोनेशिया देश में 10% टीबी के रोगी पाए जाते हैं। लिग्नोसेट, यह एक उपग्रह है जो कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। यह हुनाकी नामक लकड़ी से बनाया गया है। जापान ने स्पेसएक्स की मदद से इसको लॉन्च किया है और कितनी ऊंचाई पर लॉन्च किया है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष कचरा से, मतलब अंतरिक्ष कचरा ना फैले और पर्यावरण को बढ़ावा मिले, इसीलिए यह हुनाकी लकड़ी से बनाया गया पहला उपग्रह है। वैवाहिक गोपनीयता, निजता का अधिकार। अभी स्तनपान निजता का अधिकार बताया था, इसी तरीके से वैवाहिक गोपनीयता निजता का अधिकार किसका है? मद्रास हाईकोर्ट का। इसके जस्टिस कौन है? GR स्वामीनाथन। यहाँ पर मतलब क्या होगा कि अपनी वाइफ का तुम फ़ोन, व्हाट्सएप कुछ भी चेक नहीं कर सकते, ना तो पुरानी बातों को उसके समक्ष उपस्थित कर सकते हो। फिर है ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित कन्नड़ भाषा की शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसके निर्देशक हैं चिदानंद नायक। इसके निर्देशक कौन है? चिदानंद नायक है। इसमें एक बूढ़ी महिला जो कि मुर्गा चुराती है, उसकी कहानी दिखाई गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिनेफ सिलेक्शन पुरस्कार भी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू गो को प्राप्त हुआ है। इसके निर्देशक कौन है? चिदानंद नायक। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, इसका होस्ट न्यू दिल्ली
इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है, लेकिन इसके हेड कौन होते हैं? हेड होते हैं प्रधानमंत्री। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर कोदो बाजरा खाने से 10 हाथियों की मौत हो गई है। कोदो बाजरा, इसमें माइकोटॉक्सिन जहर होता है, जिसके कारण 10 हाथियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष एजुकेशन जोन बनाने की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 6 जिले लिए गए हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बुंदेलखंड, आगरा और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर SC ST या अल्पसंख्यक को विशेष एजुकेशन जोन के अंतर्गत शिक्षा दिलवाई जाएगी और इनके केंद्र इन जिलों में स्थापित किए जाएंगे। फिर है हेनले पासपोर्ट, जिसमें प्रथम पर है सिंगापुर 195 देशों की बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। और 83 नंबर पर है भारत बिना वीज़ा के 188 नंबर पर भारत का कोई भी नागरिक बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकता है। अब आता है अल जौफ रेगिस्तान, सऊदी अरब। यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी है। यहाँ पर अल जौफ रेगिस्तान में क्या हुआ है? भारी बर्फबारी हुई है। अब आता है NNC 2215, स्मार्ट इंसुलिन या डायबिटीज की दवा है। यह 2 भागों में कार्य करती है, एक रिंग, दूसरा ग्लूकोज। क्या होता है? जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो रिंग में फंस जाती है और निष्क्रिय हो जाती है, जिस कारण इंसुलिन का प्रयोग कम होता है। और जैसे ही इंसुलिन का प्रयोग अधिक हो जाता है, तुरंत यह रिंग से बाहर निकल आती है और उसको रोक देती है। तो ग्लूकोज और इंसुलिन का आपस में साम्यता संबंध बनाने के लिए यह डायबिटीज की दवा बनाई गई है। कौन? NNC 2215। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा, यह बिहार की कोकिला हैं, बिहार राज्य से संबंधित हैं और यह कौन से गीत गाती हैं? यह अभी छठी मैया के गीत गाया करती थीं। इनका भी निधन हो गया है। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, चेन्नई में इसका विमोचन हुआ है। इस पुस्तक में पर्यावरण आंदोलनकारियों का जिक्र किया गया है। USA के 47वें राष्ट्रपति, USA के 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और यह 78 वर्ष के हैं। हारी कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। क्या नाम है? कमला हैरिस। यह डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जूनो वेधशाला, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जूनो का फुल फॉर्म है। पृथ्वी की सतह से 700 मीटर की गहराई में चीन में स्थापित होगी। इसके द्वारा न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा, जिससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में सहायता मिल सके। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में बुर्का अथवा हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण जहाज सूचकांक, मोरमुगाओ बंदरगाह, गोवा शामिल एकमात्र भारत का बंदरगाह है जो पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल है। पर्यावरण जहाज सूचकांक की शुरुआत 2011 से हुई थी और गोवा का मोरमुआ बंदरगाह लौह अयस्क के आवागमन के लिए प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान सरकार ने टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए उड़ीसा से एग्रीमेंट किया है। कजाकिस्तान सरकार ने टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए किससे एग्रीमेंट किया है? उड़ीसा से। RBI प्रत्यक्ष कर संग्रह में शीर्ष योगदान। RBI ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें उसने बताया है प्रत्यक्ष कर, GST है प्रत्यक्ष कर, लेकिन प्रत्यक्ष कर आयकर, प्रत्यक्ष कर संग्रह में शीर्ष योगदान देने वाला कौन है? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, उसके बाद दिल्ली। महाराष्ट्र में 38.9%,
जो भारत का कर आता है वो महाराष्ट्र से आता है, उसके बाद कर्नाटक, फिर दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान को 2023 तक बाल विवाह रोकने का टारगेट दिया है। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा, इसका उद्घाटन हो चुका है और असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इसका उद्घाटन किया है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025, भारत 161 संस्थान भारत के इसमें शामिल हुए हैं। कुल संस्थान कितने हैं? 984। आईआईटी दिल्ली को 44वां स्थान मिला है। आईआईटी मुंबई को 48वां स्थान मिला है। टॉप 100 में भारत की 6 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। फर्स्ट में है पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन। वित्त वर्ष 2023-24 भारत का शीर्ष हथियार निर्यातक यूएसए, फ्रांस, अर्मेनिया। मतलब सबसे ज़्यादा यूएसए से भारत ने हथियार खरीदे हैं, दूसरा फ्रांस, फिर तीसरा अर्मेनिया। आकाश मिसाइल पहला विदेशी ग्राहक कौन है? अर्मेनिया। और हमारे द्वारा ही बनाई गई है आकाश मिसाइल। दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल, इसका फिलीपींस ग्राहक है। एडेलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, यह दान देने वाली लिस्ट है। भारत की ओर से टॉप पर है सीएल कंपनी के मालिक शिव नादर और सेकंड पर मुकेश अंबानी, 5 पर अडानी। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024, अनिल प्रधान उड़ीसा को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 मिला है। इसके लिए इनको 10 लाख की राशि प्राप्त होगी। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ट्यूलिप ब्रांड क्या है? यह वंचित कारीगरों के उत्पादों के क्रय के लिए दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा लॉन्च किया गया। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना मंगलुरु कर्नाटक में और पहली कोच्चि केरल में। पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी में कोलकाता में चलाई गई। जल मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो में मतभेद है, मतलब ये अलग अलग हैं। जल मेट्रो पहली चलाई गई थी कोच्चि केरल में, दूसरी मंगलुरु कर्नाटक में चलाई जा रही है, जो जल के ऊपर चलने वाली मेट्रो है। और पहली अंडर वाटर मेट्रो जो जल के अंदर से चलने वाली मेट्रो है वो कौन? हुगली नदी में कोलकाता में चलाई गई। विप्पो की वर्ष 2023 की फाइलिंग रिपोर्ट, चीन फर्स्ट पर है, सेकंड पर यूएसए और 6th पर इंडिया। मतलब विप्पो मतलब जो पेटेंट देता है, पेटेंट में फाइलिंग रिपोर्ट करने वाला सबसे ज़्यादा चीन है, फिर दूसरे पर यूएसए है और हमारा भारत 6ठे नंबर पर है। FIH हॉकी फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, वार्षिक पुरस्कार की घोषणा मस्कट, ओमान में की गई है। इसके हेड तैयब इकराम हैं और अभी वर्तमान में तैयब इकराम की जो है अध्यक्षता और आगे बढ़ा दी गई है। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कहाँ का? बेस्ट मेल प्लेयर 2024 में हरमनप्रीत सिंह हैं, जो भारत के कप्तान हैं और तीसरी बार इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर पिब्बी जेनसन, नीदरलैंड। बेस्ट गोलकीपर PR सरजेस, जिनको भारत की दीवार के नाम से भी जानते हैं। मुंडेरा 4.0 विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो बाइक रेस है। होस्ट तवांग, अरुणाचल प्रदेश। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा COP29 हुआ है क्लाइमेट चेंज पर, जो 11 नवंबर से 22 नवंबर तक बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या हुआ? हरित विश्व के लिए एकजुटता। फिर COP30 2025 ये कहाँ पर आयोजित होगा? ब्राज़ील में आयोजित होगा। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की बेंगलुरु कर्नाटक में हेड। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापना की गई है। इसके हेड कौन है? इंदमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक या आर्थिक तकनीकी एवं सहयोग का उद्देश्य रखने वाला एक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर ढाका है। स्थापना 1997 बैंकॉक घोषणा पत्र से। इसमें 7 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव फॉर
मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। फिर 47 H5 बर्ड फ्लू, पहले मानव मामले की पुष्टि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में हुई है। फिर है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शारजहां UAE में स्थापित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोरक्को। तो यहाँ तक हमने लगभग आधा करंट अफेयर्स नवंबर 2024 का कवर कर लिया है। जो बचा है वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। हाँ, अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जन्मेजय @PDF पर जाकर इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा? जन्मेजय @PDF। धन्यवाद।